भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोता हमारे श्याम सुंदर जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुमधुर संगीत में कथा श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा सुंदर चरित्र आत्मदेव जी का धुंधकारी का आपको सुनाया, पूरा आदर्श चित्र में घटाया गया। हमारे संत श्री ही विराजमान हैं। बड़ा सौभाग्य है, हमें वास्तव में बड़ी प्रसन्नता है। कोयो गुरोर्यो हेतो विदिष्टा शिष्यस्त कोयो गुरुभक्त एव को दीर्घ रोगो भवेव साधु किम औषधम तस् विचार्य। ये दीर्घ रोग क्या है? गुरु कौन है? यही गुरु हैं, यही जगत गुरु हैं तो पूरे विश्व में भागवत के माध्यम से, राम के माध्यम से मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज बड़ी आश्चर्य की बात आपको सुनाते हैं। हमारे श्री हनुमान जी बहुत बड़े श्रोता हैं, कई विद्वानों की कथा हुई है वहाँ दंदरगुआ धाम में, लेकिन हमारे श्याम सिंह पाराशर जी की 3 कथाएं हो चुकी। अभी भी वहाँ नाम सबसे आगे ही आता है, इनके स्वभाव से, इनके स्वरूप से, इनकी वाणी से, इनकी विद्वता से जो आनंद लोगों को मिला है, अभी भी चर्चा चलती है। आज बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारा राम यहाँ से वहाँ से 8 बजे निकले, लेकिन रास्ते में बड़ा जाम सा मिला और 9:15 बजे हम भिंड में आ गए। हमारे मन में संकल्प विकल्प होने लगे, कथा नहीं सुन पाई तो फिर तो जाना व्यर्थ ही रहा। तो हमारे राम ने विकल्प किए कि वापस लौट चले, फिर बाद में जाएंगे। हनुमान जी साथ में थे, धक्का दिया, चलो पहुंच जाएंगे। हमने सारथी से कहा कम से कम 12:30 बजे ही पहुंच जाए। तो वास्तव में हनुमान जी की प्रेरणा, हनुमान जी कृपा, भिंड से यहाँ 2.25 घंटे में वृंदावन में आ गए। ये आश्चर्य की बात। हनुमान जी साथ हनुमान जी लेके आए, क्योंकि हनुमान जी वास्तव में श्रोता हैं। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, कृष्ण चरित्र की भी रसिया है, रामचरित्र भी सुनिए। तो वे साथ में ही आए हैं, वे श्रोता हैं। 1.5 घंटे हमने कथा सुन ली यहाँ आकर के हमारे हनुमान जी ने। तो बड़ी भारी वास्तव में कृपा है हनुमान जी की, और पक्के श्रोता हैं हमारे श्रवण कथा के द्वारा। वैसे तो जितेंद्रियत्व विन्यास कराणम गुण प्रकृषो विन्याद वाप्यते गुण प्रकृषेन जनानुराग है जनानुराग प्रभाएं संपद। तो जितेंद्रिय होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं वो वास्तव में नम्र होते हैं। हमारे श्याम सुंदर जी वास्तव में इतने बड़े होने पर भी हमारे राम कहा करते हैं, बड़े करने की कोशिश मत कर, भले बनने की कोशिश कर। इतने ही बड़े हैं फिर भी बड़े सरल से, बड़े साधु स्वभाव से, और फिर उनके अंदर गुड़ी गुड़ी दिखाई देते हैं। हमारा जो ग्वालियर धाम है, जो ग्वालियर जो है वो वास्तव में गालब की तपोभूमि है। उस समय भितरवार गांव में, भितरवार गांव में वास्तव में ही वहाँ के भितरवार का अर्थ ही है भीतर से बाहर से पवित्र रहते हैं लोग। तो वास्तव में ही पिता ये शुचिर्भूता माता यत पतिव्रता, इनके पिता पवित्र, माता पतिव्रता। ऐसे माता पिता के यहाँ इनका प्राकट हुआ है। हमारे यहाँ जैसे करदम देवभूति के यहाँ कपिल की प्रकट हुई, ऐसे इनका बड़ा प्रभाव पूरे विश्व में है, बड़ी विशेष कृपा है। तो वास्तव में ही जो है ये हनुमान जी की कृपा से आज एक कथा सुनने को मिल गई। तो कोयो गुरोरियो है, तो ये यही गुरु हैं, ये तो बोलते हैं। बहुत बड़ी वर्षा हो रही है। तो दीर्घ रोगो भवेव साधु, ये दीर्घ रोग क्या है? ये संसार दीर्घ रोग है। पुनरप जन्म पुनरप मरण पुनरप जन्म जठरे सेनप, ये दीर्घ रोग है। इसकी औषधि, इसकी दवा क्या है? किम औषधम तस्य विचारे, भगवान कृष्ण रस राम शीश की दवा है।
हमारे यहाँ रामचरितमानस में छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र ग्रंथों को रस बनाया। ऐसे भागवत में हमारे यहाँ व्यास जी ने बड़ा सुंदर रस बनाया, निगम कल्पतरो गलतम फल शोक मुखाद मृदुर संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्य मुहुर्हु रस का भो भाव। ये रस बनाया है, ये वेद रूपी कल्प रस का ये पका हुआ अपने अग्रह तो देख चोंच लगी हुई है, अमृत से फल है, ना छिलका है ना घटली, इसको पीते रहो। तो हमारे आचार्य जी हमारे श्याम सुंदर पाराशर जी आपको बड़े सुंदर ढंग से पिला रहे हैं। लेकिन वास्तव में ही अभी बताया हमारे श्याम सुंदर जी ने, वास्तव में ही जो लोग अध्ययन करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर आचरण करते हैं, तब उपदेश इसी हिसाब से उपदेश दिया जाता है, तो बड़ा जल्दी से जल्दी उसका असर पड़ता है। ये श्रवण भक्ति जो है वास्तव में ही शरणम कीर्तन, सबसे पहली भक्ति शरण भक्ति है। इसी भक्ति से उद्धार हुआ धुंधकारी जी, इसी के परीक्षित जी। वैसे तो ये 2 भक्तियाँ तो प्राप्त हो ही रही हैं, वैसे तो भक्तियाँ 9 प्रकार की हैं, 2 तो प्राप्ति हो रही हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्त संतों की संगत, बड़े बड़े विद्वान संत यहाँ आ रहे हैं। हमारे निश्चलानंद जी महाराज, गुरुशनानंद जी महाराज, नित्य गोपाल दास जी महाराज, बड़े बड़े संत यहाँ पधार रहे हैं। संत दर्शन भी हो रहे हैं और आपको कथा भी सुनने का आशीर्वाद भी मिल रहा है। हमारे यहाँ कहावत है, संतन को संग नहीं, कथा नहीं श्याम की। संतन को संग नहीं तो कथा नहीं श्याम की, तो बिना दूल्हा तो हो कौन काम की। संतन को संग न होए और श्याम की कथा न, बिना दूल्हा की बारात है। जैसे बारात में दूल्हा नहीं हो, सजते ही हो, तो उसका कोई सदुपयोग नहीं होता, उसका महत्व नहीं होता। ऐसे ही कथा के बिना और संतों के बिना जीवन का महत्व नहीं है। तो जीवन का महत्व लेना है तो संतों के दर्शन, संतों का आशीर्वाद और कथा दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वास्तव में बड़ी पुण्य की बात है। 2 भक्तियाँ विशेष है। वैसे तो ये श्रवण भक्ति जो है रामचरित के, वैसे भागवत में प्रथम है और रामचरित में हमारी द्वितीय भक्ति है। प्रथम संतन का, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा का रति से प्रेम से सुनो। हमारे यहाँ प्रेम से कथा की कथा ये सुनोगे, उसमें लिखा है, अदृढ़म, हमारे महाराज जी आज आ गए हैं, दर्शन करिए हैं आप। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र है, विक्र चित्तो हतम जप है। अधूरा ज्ञान टिकता नहीं है, अधूरा ज्ञान टिकता, इसलिए तरंग के साथ मन को भी रखे। प्रमादेन हतम, तो प्रमाण से सुना हुआ, संदेह करे, संदेह नहीं करें इसमें, प्रमाण से नहीं सुने। आओ महाराज, बड़े प्रेम से इसे मन के साथ, तन के साथ मन को भी रखें और प्रमाद नहीं करें, संदेह नहीं करें, चित्त को सही रखें, पूर्ण लाभ इसका मिलता है। क्योंकि श्रवण भक्ति ही एक ऐसी भक्ति है, इसे परीक्षित का धुंधकारी का उद्धार इससे हुआ। तो वास्तव में ही हमारे महाराज जी आ चुके हैं। हमारे राम कहा करते हैं, हनुमान जी की पूजा भी, हमारे धनरहुआ हनुमान जी जो हैं, वो हनुमान जी वैसे तो आज अभी बताया आपके लिए हमारे श्याम सुंदर जी ने, हनुमान जी एक तो डॉक्टर हनुमान जी आद्य वैद्य है। यहाँ देवताओं के दर्शन करने आते हैं अश्विनी कुमार। कई कैंसर, कई ट्यूमर, कई श्वास की बीमारियाँ ठीक होती हैं। ये तो विशेषता डॉक्टर हनुमान। दूसरी विशेषता ये है, विश्व में ये हनुमान सखी वेश के हनुमान जी है। इनका नाम बताया भी दर्द हरुआ है। ये दर्द हरुआ का अर्थ है दामन दया, दामन दान, अहुआ माने आओ, दया दान उठे ले जाओ। तो यहाँ की कहावत है, तो तदान माँ कल्याण, 9 नंगन 13 उधार, तत्काल फल। दूसरी विशेषता ये, ददरुआ जाता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन्न हो जाता है। ये वहाँ का प्रभाव। यहाँ की विशेषता एक है। दूसरी ये है, हमारे राम कहा करते हैं हमेशा, भागवत जी से सटके, राम नाम जप के और हनुमान के सामने डट के, जो कुछ चाहोगे सो पा जाओगे बेखटके, इधर उधर भटके तो पके चुटिया पटके। ऐसी विशेषता।
जय जय धनरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी। 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 अनोखी प्यारी झांकी बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी। अनोखी प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी। जय जय धनरुआ सरकार 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 अनोखी प्यारी झांकी। सियावर रामचंद्र की जय हो। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं अपने श्याम पाराशर जी के लिए। हमेशा भागवत के माध्यम से हमारे भक्तों को मार्ग देते रहें, पूरे विश्व में दे ही रहे। और संगीत वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे सभी श्रोता माता वैष्णव सबको आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ असद्भाग्य। सुखी रहें, सद्बुद्धि रहें, निरोग रहें, खूब धन्यवाद सद्मार्ग पे चलें। श्री अवर रामचंद्र की बोल धनरुआ सरकार की जय हो।